पाकिस्तान का नॉर्थ दुनिया के खूबसूरत तरीन खित्तों में से एक है। यहाँ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़, खूबसूरत तरीन झीलें, आबशारें, वादियाँ, टॉप्स, चरागाहें और बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे इन वादियों को जाने वाली सड़कों के बारे में, जो खुद भी इतनी ही प्यारी हैं जितनी कि वो वादियाँ। इसलिए हर साल आप कई कई घंटे का सफ़र करके इन तक पहुँचते हैं। कुछ दिन पहले मैंने चैनल पर पोलिंग कराई थी, जिसमें मैंने पूछा कि इन 4 सड़कों में से आपकी फेवरेट कौन सी है, जिनमें नीलम वैली रोड, बहरीन कलाम रोड, नारान बाबूसर रोड और मरी एबटाबाद रोड शामिल थे। तकरीबन 6000 लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, जिसमें ज़्यादातर वोट नारान बाबूसर रोड को मिले। जबकि आज पोलिंग में दूसरे नंबर पर आने वाली नीलम वैली रोड पर वीलॉग बनाने जा रहा हूँ। वैसे तो ये ताओबड़ तक जाती है, मगर सड़क का वो हिस्सा जीप ट्रैक है, इसलिए मैं सफ़र करूँगा मुजफ्फराबाद से केल तक और हम देखेंगे कि ये सड़क कैसी है, कौन कौन से नाले इससे गुजरते हैं और ये कहाँ कहाँ LOC से गुजरती है। आज सुबह 8 बजे सफ़र शुरू कर रहा हूँ। वैसे तो इसकी मुसाफत 174 किलोमीटर है, मगर अक्सर जगहों पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से सड़क बंद भी मिल सकती है। नीलम वैली रोड का ये सफ़र मैंने ज़हनी तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। पहला हिस्सा मुजफ्फराबाद से नीलम जेलम डैम तक, जो कि तकरीबन 35 किलोमीटर का सफ़र बनता है। सड़क का यह हिस्सा बेहतरीन है और आप तकरीबन 1 घंटे में नीलम जेलम डैम पहुँच जाते हैं। सड़क का दूसरा हिस्सा नीलम जेलम डैम से केरन सेक्टर तक है और यह हिस्सा बेहतरीन से भी बेहतर है। इस हिस्से में सड़क का काफ़ी हिस्सा लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ है, जिसमें टिटवाल, लवात, चिल्हाना, हटमुकाम और जूरा के इलाके आते हैं। तीसरे हिस्से में आप ट्रैवल करते हैं केरन से शारदा तक। शारदा के आखिरी 10 किलोमीटर काफ़ी ख़राब हैं और हल्की बारिश आपका मूड भी ख़राब कर सकती है और आप हल्की हल्की ज़लालत महसूस करते हैं। नीलम वैली रोड का ख़राब तरीन हिस्सा शारदा से केल तक का है। इस हिस्से में कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आप इस हिस्से में शदीद ज़लालत महसूस करते हैं। अब सारी ही नीलम वैली रोड टूरिस्ट साइट डिक्लेयर कर दी गई है और इस मकसद के लिए यहाँ टूरिस्ट रेस्ट एरियाज़ तमीर किए गए हैं, जिनमें टॉयलेट, वॉशरूम और रेस्ट एरियाज़ मौजूद हैं। पक्तिया से थोड़ा आगे पंजग्रां का इलाका आता है। यहाँ आपको सड़क पर पंजग्रां वाटरफॉल मिलेगी। आप शॉर्ट स्टे करना चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। पटीका क्रॉस करने के बाद पंजग्रां शुरू हो जाता है और पंजग्रां से थोड़ा आगे जाके धनी वाटरफॉल आ जाती है। लेकिन आप मेरे पीछे ये जो वाटरफॉल देख रहे हैं, ये धनी वाटरफॉल से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें पानी का फ़्लो है और ये हैं भी 2। तो अगर आपने धनी वाटरफॉल पे स्टे करना है तो उससे बेहतर है कि उससे 8-10 किलोमीटर पहले पंजग्रां वाटरफॉल है, सड़क के ऊपर ही आपको नज़र आ जाती है। तो यहाँ पे स्टे कर लें, ये बड़ी अच्छी जगह है। ये चेक करें। तो मैंने पहली ब्रेक ली है पंजग्रां में, वो भी सिर्फ आपको दिखाने के लिए। धनी वाटरफॉल बस हम अब गुजर जाएंगे और हमारी अक्सर फुटेज स्टार्ट होगी नीलम जेलम डैम के बाद। पंजग्रां से केरन जाने के लिए कुछ साल पहले एक नई सड़क तामीर की गई है, जिसे लेस्वा बाईपास कहा जाता है। सुनने में आया है कि ये सड़क बहुत ही खूबसूरत वादियों में से गुजरती है। मैंने अभी तक इस सड़क पर सफ़र नहीं किया। पंजग्रां से तकरीबन 8-9 किलोमीटर बाद धनी वाटरफॉल का स्टे आता है, मगर अब मैं आगे निकलूँगा। धनी वाटरफॉल से थोड़ा आगे जाएं तो नीलम जेलम डैम का ब्रिज आ जाता है और अब सड़क दरिया के लेफ़्ट साइड पर आ गई है। असल सफ़र अब शुरू हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सड़क LOC के ऊपर से भी गुजरती है। जी, तो नीलम जेलम डैम हमारे पीछे आप देख सकते हैं और वैसे तो यहाँ पे पाबंदी है, आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे सब लोग सोल्जर्स के साथ खड़े होकर सेल्फियाँ ले रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, तो फिर मैं भी कैमरा काट लेता है। तो यहाँ पे आपको पता है जेल इस डैम के बाद आपकी सिर्फ यूफोन और एस्कॉम चलता है।
डैम से पहले जो एक गांव कस्बा आता है नौशेरी का, वहाँ से आप सिम भी ख़रीद सकते हैं और आगे नीलम वैली तक आपका फिर एसकॉम चलता है। वैसे तो यूफोन भी चलता है, लेकिन समटाइम मैंने तो एक दो लोगों से पूछा, वो कहते कोई नहीं चल रहा है। तो अब यहाँ से हमारा ट्रैवल असल स्टार्ट होने लगा है और हालात आप देख रहे हैं, हेलमेट उतारें तो अंदर से ऐसी शक्ल निकलती है। नीलम झेलम डैम का मतलब है कि दरियाए झेलम और दरिया नीलम से बना हुआ डैम, लेकिन दरिया झेलम तो यहाँ से बहुत दूर है। तो वजह आपने बतानी है कि इसको नीलम झेलम क्यों कहा जाता है। मुझे तो पता है, मैं ताको पूछनी है, कमेंट्स में उससे शेयर कीजिएगा। अभी दरिया हमारे राइट साइड पे आ गया है और ताओपट तक ये हमारे राइट पे ही रहेगा। तो चलें अपने सफ़र को जारी रखते हैं। नीलम झेलम डैम के बाद चिल्हाना सेक्टर आता है। यहाँ आपको अपनी एंट्री करा के पास लेना होता है, इसके लिए शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। सामने वाले पहाड़ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं और ये गांव टेटवाल का है, जिसका आधा हिस्सा पाकिस्तानी टेरिटरी और आधा हिस्सा इंडियन टेरिटरी में आता है। चिल्हाना सेक्टर पर माइलस्टोन पर केल का डिस्टेंस 112 किलोमीटर था, मतलब हम लोग तकरीबन 62 किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं। चिल्हाना सेक्टर के बाद कुंडल शाही तक आप कई दफ़ा लाइन ऑफ कंट्रोल पर सफ़र करते हैं। सड़क पर कई जगह फेंस नहीं लगी और ज़रा ध्यान से ड्राइविंग करने की ज़रूरत होती है। जूरा से 8 मुकाम तक सड़क बेहतरीन मिली और ये सफ़र हम लोगों ने बगैर स्टॉप किए किया। नीलम वैली रोड का ये सफ़र मुजफ्फराबाद से शुरू कर रहा हूँ, जो सतह समुंदर से 737 मीटर बुलंद है, जबकि मंजिल है केल। इस सफ़र में कई टूरिस्ट स्पॉट और बड़े कस्बे आएंगे, जिनमें पहला नीलम झेलम डैम, कुंडल शाही, 8 मुकाम, केरन, दवारियाँ और शारदा हैं। आज मैं तकरीबन 174 किलोमीटर सफ़र करूँगा, जिसमें तकरीबन 7 से 8 घंटे लगने चाहिए। कुंडल शाही से 8 मुकाम की तरफ सफ़र करते हुए सड़क पर स्कूल से वापस जाते हुए बच्चे नज़र आए और ये देखकर खुशी हुई कि इनमें ज़्यादा तादाद लड़कियों की थी। 8 मुकाम ज़िला नीलम का सदर मुकाम है और यहाँ तकरीबन तमाम शहरी सहूलतें मौजूद हैं। आखिरी पेट्रोल पंप भी आप 8 मुकाम में ही मिलता है। इसके बाद आपको खुला पेट्रोल मिलेगा, लिहाजा मैंने एक दफ़ा टैंकी फुल करवा ली। हम लोग 8 मुकाम पहुँच गए हैं। 8 मुकाम ज़िला नीलम का जो है वो मरकज़ी सदर मुकाम कह सकते हैं आप इसे, और यहाँ पे ATM भी है और आखिरी पेट्रोल पंप है मेरी इत्तला के मुताबिक। पिछले साल तक तो आगे केरन में केल में पेट्रोल पंप मुझे नहीं नज़र आया, मे भी हो, लेकिन फॉर द सेफ एंड मैंने यहीं से अपना टैंक फुल करवा लिया, क्योंकि मुझे ताओबट तक जाना है और फिर वापस भी आना है। तो इसलिए अगर आपने ATM वगैरह देखना है, गाड़ी को चेक करवाना है, और जितनी भी आपकी गाड़ी रिलेटेड, बाइक रिलेटेड, बैंक रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, कोई काम करने वाला, तो आप यहीं पे कर लें। और कहा यह जाता है 8 मुकाम के बारे में कि नीलम वैली की जो खूबसूरती है वो 8 मुकाम के बाद शुरू होती है। अभी वैसे दरिया का पानी जो है वो गदला हो गया है, क्योंकि बारिशों का मौसम है। अभी लहसा बाईपास पे भी पिछले 2 दिन से बारिश थी, आगे दवारियाँ के करीब भी कह रहे हैं बारिश हो रही है, इसलिए नीलम का जो पानी है ना वो गदला हुआ है। नीलम वैली रोड पाकिस्तान की अहम तरीन सियाहती सड़क है। इस सड़क से कई झीलों, वादियों, मेडोज़, खूबसूरत गाँव, चश्मों और कई आबशारों के रास्ते निकलते हैं। इसके अलावा ये सड़क कई दफ़ा LOC के साथ चलती है, जो आपके ट्रैवल में एक अलग ही थ्रिल होता है। टूरिस्ट स्पॉट की बात करें तो पंजग्राम वाटरफॉल, धनी वाटरफॉल,
कुंडल शाही वाटरफॉल, चिल्हाना सेक्टर, बाबून टॉप, पतलियाँ लेक, केरन सेक्टर, रत्ती गली लेक, शारदा वैली, केल, हरंगकेल, चिटाकट्टा और तौबट तक के मुकाम इसी सड़क पर आते हैं या इनके ट्रैक इस सड़क से निकलते हैं। जबकि नूरी टॉप, कामरी टॉप, बुरजिल पास, माइनारदा वैली और अस्तौर की जानिब से नीचे की तरफ बहने वाले कई खूबसूरत नाले, गुज्जरनाड़, गगई जैसे नाले भी इसी सड़क से गुजरकर दरिया नीलम में गिरते हैं। आठ मुकाम के बाद आप केरन सेक्टर में दाखिल हो जाते हैं। अब दरिया की दूसरी जानिब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का लंबा तरीन हिस्सा है जो कि दुआरियाँ तक तकरीबन आपके साथ ही रहता है। सड़क अभी तक बेहतरीन है जबकि मंजर भी खूबसूरत होता जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानिब आपको लोग अपनी रूटीन लाइफ में नज़र आते हैं। मुशर्रफ दौर में सीज़ फायर एग्रीमेंट होने के बाद पाकिस्तानी साइड पर टूरिज़्म में काफ़ी बूस्ट मिला है। माँ जी के हाथ का देसी मुर्गा और दाल है जिसे हम कैन करवा के लाए थे। और अभी ये चेक करें मेन्यू। कश्मीर का सफ़र और देसी मुर्गा मिल जाए वो भी माँ जी के हाथ का, इससे खुशी भी क्या हो सकती है। ये सड़क अपर नीलम विलेज जाती है जहाँ से IOK का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। सड़क पर फेंस भी मौजूद है और व्यू भी बेहतरीन है, जबकि ज़्यादातर सफ़र लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही है जो इंडियन टेरिटरी से क्लियरली विजिबल होगा। दुआरियाँ आने से पहले आपको सड़क पर जीपें नज़र आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि वादी कश्मीर की खूबसूरत झील रत्ती गली का ट्रैक दुआरियाँ से निकलता है। ये झील आजकल बहुत ही फेमस होती जा रही है। यहाँ जाने तक आपको 3 घंटे का जीप ट्रैक और फिर 45 मिनट का पैदल ट्रैक करना होता है। अभी हम अपने प्लान से आधा घंटा लेट निकले थे और 1-1.5 घंटा लेट निकले थे और आधा घंटा इन्होंने लेट कर दिया और हम वैसे भी रुक रुक के कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं क्योंकि चेकिंग पे रश है सीज़न की वजह से। और अब यहाँ पे अभी हम दुआरियाँ के करीब हैं और यहाँ पे एक्सकेवेटर काम कर रहा है जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक रोक दी गई है और हम मज़ीद लेट हो गए हैं। अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ केरन से शारदा की तरफ। दुआरियाँ के करीब एक जगह लैंडस्लाइडिंग की वजह से 1 घंटा रुकना पड़ा और उसके बाद कुछ किलोमीटर तक सड़क भी ख़राब हालत में मिली।
द्वारियां के बाद चांगन, दो दनियाल और दोसठ के कस्बे आते हैं। यहाँ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन बहुत कम हो जाती है और लकड़ी से बने घर नज़र आते हैं। कश्मीर टूर की ये बात मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये चीज़ आपको कलाम या नारान में नज़र नहीं आती। इन इलाकों में भी अब होटल खुल रहे हैं और सयाह दो दनियाल में रुकने लगे हैं। चांगन गुजरने के बाद सड़क का हिस्सा काफ़ी ख़राब हो गया, जो कि आगे चल के शदीद ख़राब हो गया और कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क होता हुआ भी नज़र आया। सड़क जूं ख़राब होती जा रही है, सफ़र उतना ही स्लो हो रहा है और थकावट भी बढ़ रही है। अभी दो दनियाल के बाद सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और शारदा जाना मुश्किल लग रहा है। पहले तो हमारा प्लान था कि केल तक पहुंचेंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शारदा पहुंच जाए बड़ी बात है। लेकिन पूरी कोशिश करेंगे केल पहुंचने की। यहाँ पे जहाँ पे हम रुके हुए हैं, ये जगह बड़ी प्यारी है, आपको ये जगह दिखाता हूँ उतनी देर। मगर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैली साइड खूबसूरत होती जा रही है क्योंकि थोड़ा आगे चलकर गुरेज़ वैली शुरू हो रही है। हिल साइड से छोटे बड़े नाले मुसलसल सड़क से गुजरकर दरिया नीलम में शामिल होते रहते हैं। कश्मीर की लोकल लाइफ आज भी बहुत सादा है। लकड़ी के बने मकान, पत्थरों की दीवारें और सबसे सादा लोग जो छोटे छोटे खेतों में काम करते नज़र आते हैं। शारदा 5 से 6 किलोमीटर दूर रह गया है, जबकि सड़क वैसी की वैसी ही ख़राब चल रही है। सड़क अभी तक बहुत ज़्यादा ख़राब है और तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर रह गए हैं शारदा में। हमारा सफ़र लेकिन अभी भी तकरीबन शारदा से आगे 2 घंटे का है, तो कोशिश तो यही है कि हम केल पहुंच जाएं। वैसे सुबह उठ के ये प्लान किया था कि और अंकल चलते हैं, तो वो तो सड़क पे आए, तो उसने बताया कि ज़्यादा शौक़ ना बनो, केल तक पहुँचो, वो भी मुश्किल ना हो। तो अभी अब बास पीछे रह गया है, उसका वेट कर रहा हूँ। और यहाँ पर सीनरी बड़ी प्यारी थी, वो आ गया। एक जगह थोड़ी देर रुककर रेस्ट किया और कुछ ड्रोन शॉट्स लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन उड़ाने की गलती कभी ना करें। दो दनियाल से लेकर शारदा तक सड़क कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से आपका सफ़र काफ़ी सुस्त हो जाता है, जबकि सड़क पर मौजूद कीचड़ में गाड़ी फंस भी सकती है। अभी हम शारदा बाज़ार से गुजर रहे हैं। वैसे शारदा की ज़्यादातर आबादी दरिया क्रॉस करके दूसरी तरफ रहती है। शारदा में एक नहायत तारीखी हिंदू मंदिर भी है, जिसे शारदा देवी का मंदिर कहा जाता है। यहाँ मैं वापसी पर विज़िट करूँगा। नहीं जी, हम लोग पहुँच गए हैं शारदा और अपने प्लान से 3 घंटे कम से कम लेट हैं। सड़क बहुत ख़राब है, आखिरी 1.5 घंटे ने तो लग पता गया है। और अब शारदा से 18 किलोमीटर है केल, तो ये सफ़र हमने करना है। असर की अज़ानें हो गई हैं और यहाँ पे मगरिब होती है 7:50 पे और अंधेरा होता है 8-10 पे जाके। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अंधेरा होने से पहले केल पहुँच जाएंगे। शारदा से निकलकर 6 किलोमीटर का सफ़र मुनासिब है, लेकिन यूँ ही आप केल सेरी का गांव क्रॉस करते हैं तो जलालत प्रोग्राम शुरू हो जाता है।
शारदा से केल तक आप गुरेज वैली में से गुजरते हैं। वैसे तो इसका एक बड़ा हिस्सा IOK में है, मगर कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। इस एरिया का लेवल पिछली तमाम वादियों से हैवी है और ये बहुत ही खूबसूरत है। शारदा से केल तक सफ़र आप गुरेज वैली में से गुजरते हैं, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा IOK में है, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानिब ज़िला कुपवाड़ा की हदूद हैं। दरिया के दोनों तरफ छोटे बड़े चश्मे मुसलसल इसमें शामिल होते रहते हैं, जिनको पार करते हुए मोटरसाइकिल सवार लाजमी गीले हो जाते हैं। रास्ते में कई जगह ख़तरनाक मोड़ आते हैं, क्योंकि सड़क अगर गीली हो तो फिसलन का बहुत ख़तरा होगा। सड़क को काफ़ी जगहों से खुला कर दिया गया है, लेकिन अभी इसका कारपेट होना बाकी है। ये बच्चे आपको इतनी हैरत ज़दा नज़रों से देखते हैं, एक दफ़ा आप ख़ुद भी सोचते हैं कि हैं मैं की कर लेता है, लेकिन इनके लिए हम लोग बड़े डिफरेंट हैं। हमारे कपड़े, हमारा हुलिया उस तरह से ये रूटीन में नहीं होता और ये सीज़न में देखते हैं। और वैसे इनमें से अक्सर कुछ बच्चे मांगते भी हैं, तो मैं इनको बिल्कुल भी पैसे नहीं देता। हाँ, इनको कोई चीज़ वगैरह दे दें तो वो ठीक है, कोई बिस्किट वगैरह अक्सर मैंने टिक्की पैक्स रखे होते हैं तो मैं दे देता हूँ, लेकिन पैसे ना दें, डिस्करेज करें इस चीज़ को। ये मारगला आबशार है, जो केल से 5-6 किलोमीटर दूर है। इससे थोड़ा आगे ह्यूमन फेस माउंटेन भी है। बहुत से लोग इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं। जी, तो फाइनली हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं केल में, और इस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। जब आप शारदा से निकलते हैं तो केल सिरी का एक इलाका आता है, उसके बाद से लेके सड़क इतनी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है और इवन कि डेंजरस भी है। तो हम लोग बाइक पे थे तो हमारे आगे एक ट्रक लग गया, वो कहते हैं ना ट्रक दी बत्ती पीछे, उसने हमें लगा दिया और उस पर शेर भी लिखा हुआ था, अजब तरंग में गुजरी है ज़िंदगी अपनी, दिलों पे राज किया लेकिन सच्चे प्यार को तरसे। तो अशरफ खट्टा मीठा शायर थे, साथ नाम भी लिखा हुआ था ब्रैकेट में, अशरफ खट्टा मीठा। पानी जब इकट्ठा हो जाता तो स्लिपरी बहुत था, मैं एक दफ़ा गिरा भी हूँ बीच में, और शॉर्ट बनाते बनाते वो भी आपसे शेयर करता हूँ अगर वो रिकॉर्ड हुआ है तो। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं जी, ये जो घर हैं इनके पीछे दरिया है, दरिया क्रॉस करेंगे। पिछले पहाड़ जो हैं वो अरंग केल के हैं, हम आज केल में रुकेंगे। अगर आप डायरेक्ट केरन से यहाँ पे आते हैं तो इस जहन बना के आएँ, इसमें काफ़ी एफर्ट है। हम लोग बाइक पे आए हैं, बाइक पे तो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट है ना, मतलब आप समझ लें कि लग पता गया है। अभी कमर के कड़ाके निकल गए हैं और अब आपने ये काम करना है, वो आपको पता है आपने क्या करना है, लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुजफ्फराबाद से केल तक का ये सफ़र आपको कैसा लगा? इसमें बड़ी एफर्ट है और इसमें बहुत ही सीनिक व्यूज़ हैं, और अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो असल व्यूज़ जो है ना वो केरन के बाद स्टार्ट होते हैं। 50% से ज़्यादा लोग केरन से वापस चले जाते हैं। केरन से शारदा तक बीच में काफ़ी ख़राब पैचेज़ आए हैं, वहाँ पर काम भी हो रहा था। अगर आप अपनी गाड़ी पर आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप शारदा तक आ जाएँ, चलें ठीक है, थोड़ी सी बंदा कर लेता है, लेकिन शारदा से आगे हरगिज़ आप अपनी गाड़ी पे ना आएँ और लोकल गाड़ी ले लें या कोई ऐसी गाड़ी लें जो ऊंची हो, क्योंकि मोटरसाइकिल नीचे से लग रही थी तो गाड़ियों का क्या हाल होगा। नीलम वैली रोड पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सड़कों में से एक सड़क है, जो मैंने पोलिंग करवाई थी अपने चैनल पे। उसके ऊपर सबसे जो सेकंड नंबर पे लोगों की लाइक्स थे वो नीलम वैली रोड पे थे,
तो नीलम वैली रोड मैंने आज कवर किया है। ड्रोन में ज़्यादा नहीं उड़ा सका, यहाँ पे LOC का एरिया है, फ़ौजी हैं, आर्मी की परमिशन लेनी होती है, तो मैंने बस हाथ हल्का ही रखा है। बाकी इस एफ़र्ट के बारे में आप मुझे बताइएगा, आपने कभी नीलम वैली रोड पर सफ़र किया है और आप कहाँ तक गए हैं? फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरा ये सफ़र कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सड़क नारायण बाबूसर रोड देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर पाकिस्तान में मौजूद जियोलॉजिकल वंडरलैंड देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। रिपन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।